अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे पूछने पर आप जवाब क्यों नहीं देते? कमेंट्स बॉक्स में कोई कमेंट्स नहीं आते, मुझे बहुत अफसोस होता है देखकर कि इतने सारे व्यूवर्स हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता मेरी वीडियो को, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। मुझे बहुत अफसोस होता है। चलें खैर, ये तो एक अलग बात है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, बस मेरी यही दुआ है देखने वालों के लिए कि अल्लाह पाक सबको जहाँ रख के खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये आज का व्लॉग मेरा यहाँ से शुरू होता है। ये मेरे एक दिन पहले का व्लॉग था कि ये मैं नर्सरी गई थी अपने घर के लिए पौधे लेने के लिए, और उसके अलावा मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, फ्लावर डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो मैंने वहाँ से पौधा मंगवाया गया था, तो मैंने सोचा कौन सा लूँ, समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल, गुलाब के फूल ज़्यादातर थे और कैक्टस के भी फूल थे, लेकिन खूबसूरत लग रहे थे। गुलाब का हर तरह के गुलाब नज़र आ रहे थे। मैंने चमेली के फूल भी ढूंढा लेकिन मुझे नज़र नहीं आया, और तरह तरह के प्लांट थे वहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीनरी देखकर। तो मैंने सोचा अपने घर में भी, मैं अपने टेरेस में मैं ये रखूँगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जी यहाँ पर मैं आई थी प्लांट लेने। अच्छी बात है कि स्कूल में बच्चों को प्लांटिंग करना सिखा रहे, पौधे लगाना सिखा रहे। पौधे लगाना माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा है, सवाब का काम है। और हमारे पाकिस्तान में धूप भी बहुत होती है, तो हम पौधे लगाएंगे तो बड़े होकर दरख्त, तनावर दरख्त बनेंगे, तो हमें सायादार दरख्त मिलेगा और फल भी देगा। दरख्त के दो फ़ायदे हैं, एक तो साया भी देता है और उसके अलावा फल भी देता है, तो हमें नुकसान तो नहीं है। तो हम सबको पौधे लगाना चाहिए अपने अपने हाथों से। एक सदका भी है ये और एक सवाब भी है। तो आप सबसे ये गुजारिश करूँगी जिनको जिनको पौधे लगाने का शौक़ है, प्लांटिंग का शौक़ है, गार्डनिंग का शौक़ है, अपने घरों में वो ज़रूर लगाएं पौधे। तो जी मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था मैं कौन से पौधे लूँ बच्चों के लिए जो आसानी हो ले जाने में और कांटे वगैरह भी ना हो, चुभे ना। तो बहुत मुश्किल से मुझे ये वाला पसंद आया। ये कनेर का पौधा कहलाता है, ये देखें, ये कनेर का पौधा कहलाता है। ये ले लिया था मैंने। फिर मैं यहाँ पर बहुत थक गई थी, चल कर आई तो फिर मैंने शाम की चाय पी। शाम की चाय पीने के बाद फिर मैंने रात के खाने की तैयारी की। तो मैंने सोचा आज खाने में क्या बनाऊँ। ये बहुत बड़ी टेंशन होती है कि खाने में इंसान क्या बनाए। जो खाना पका रहा होता है रोज़ रोज़ सोचता है क्या बनाए, कोई बताने वाला हो, कोई कि क्या पकाए आज। तो रोज़ मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, हाँ भाई क्या पकाना है, बताएं क्या खाना है, ये पका लूँ वो पका लूँ, हाँ हाँ जो है पका लो। तो मैंने सोचा आज लौकी थी घर पर, तो मैंने सोचा मसूर की दाल के साथ लौकी बनाऊँ। बहुत दिल चाह रहा था खाने का, तो मैंने मसूर की दाल डालकर लौकी बनाई थी। तो मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं दाल वगैरह। तो इधर चावल बॉईल कर लिया था मैंने, और चावल के साथ चावल बॉईल किया हुआ था और मसूर की दाल लौकी बनाई थी। तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि चावल खिलाती हूँ अपने बच्चे को, कभी कभी अपने बच्चों को मैं पराठे बनाकर खिलाती हूँ। रोटी में तो ज़्यादा ताकत है, तो इस वजह से मैंने अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिलाई। पराठे के साथ मसूर की दाल लौकी बहुत मज़े की लग रही थी। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये मैं रात को बना कर खा कर फिर मैं सो गई। बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतनी दूर चलकर फिर नर्सरी जाना पड़ा, पौधा सेलेक्ट करके लेना पड़ा। फिर रात को सो गई, फिर सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा
मतलब रात में नींद नहीं आ रही थी, नींद पूरी नहीं हुई, तो इसलिए सुबह बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। स्कूल जाना होता है सिमरा को, उसको उठाकर तैयार करना पड़ता है, नाश्ता करवाना पड़ता है। तो नाश्ता वो बहुत मुश्किल से करती है, तो उसको मैंने उठाया, नाश्ता करवाया, चाय पराठे खाए और लंच में मैंने अंडा पराठा दे दिया। फिर उसे स्कूल छोड़कर आई और आकर फिर थक गई थी, तो जो सोचा कि हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लूँ। नाश्ता तैयार करने लगी थी, तो फिर नाश्ता वगैरह दिया हस्बैंड को। फिर वो नाश्ता करके चले गए। फिर मेरी छोटी वाली बेटी उठी, तो वो ज़िद कर रही थी। उसने रात को डिसाइड किया था कि मैं भी आप ही के साथ जाऊंगी, तो वो रोने लगी। तो मैंने उसको जल्दी से रेडी करके नाश्ता करवाया और तैयार करके फिर स्कूल चली गई। स्कूल छोड़कर फिर वापस आ गई मैं। अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। थोड़ा आराम कर लिया मैंने। फिर मैंने थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता बनाकर अपने लिए फिर नाश्ता किया, अंडा पराठा बनाया, चाय बनाई और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा अपने काम, दूसरे काम कर लिए। तब तक मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी, तो फिर उन लोगों के आने के बाद फिर उनको हाथ मुँह धुलाया, कपड़े वगैरह चेंज कराए, फिर उनके लिए नाश्ता बनाया अलग से, उनको भी अंडा पराठा दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सवेरे अगर नाश्ता कर लूँ तो फिर दोपहर का खाना बना लेती हूँ, वरना अगर मैं सवेरे नाश्ता ना करूँ, लेट हो जाए नाश्ता, तो फिर दोपहर का खाना में रात का बचा हुआ होता है सालन वगैरह, तो चावल बॉईल करके उसके साथ खा लेती हूँ, थोड़ा सा बच्चों को भी खिला देती हूँ। और अगर नाश्ता लेट कर लिया मैंने, तो फिर उस दिन फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो फिर डायरेक्ट रात के लिए खाना बना लेती हूँ कि रात में फिर सब खाएंगे। शाम में खिला देती हूँ अपने बच्चों को कि वो लोग स्कूल से आए थके हुए थे, तो उनको चाय पराठा या अंडा पराठा दे दिया। और फिर उसके बाद उन लोगों को नाश्ता करा के फिर थोड़ा सा सुला देती हूँ कि ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। अभी तो मेरी सिर्फ सिमरा स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है। मिनाल को तो बस ऐसे ही शौक़ है उसको जाने का, तो मैंने आज उसको भेज दिया कि चलो फ्लावर डे है तो बच्चे इंजॉय कर लेंगे, तो इसलिए मैंने भेज दिया। सिमरा स्कूल से आती है तो उसको फिर मुंह हाथ धोकर वॉश करवा कर फिर कपड़े चेंज करवाती हूँ। कपड़े चेंज करती है वो खुद से, माशाल्लाह अब थोड़े खुद से करने लगी है, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। मैं जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेती हूँ उसके लिए, तो नाश्ता तैयार करके देती हूँ, नाश्ता वो कर लेती। तो मैं कहती हूँ भाई जल्दी से जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, तो तुम सुबह के वक्त परेशानी हो जाती है, तुम नाश्ता भी नहीं करने मांगती हो। और स्कूल जब वो नाश्ता करके स्कूल जाती है, तो स्कूल में ये हाल हुआ आज उसके साथ कि वो नाश्ता करके गई और लंच में मैंने अंडा पराठा दे दिया था। जब वो नाश्ता करके गई स्कूल में, तो स्कूल छोड़कर आ गई, मुझे कुछ पता नहीं। जब मैं घर आई फिर दोबारा से मिनाल को लेकर गई, तो पता चला कि सिमरा ने वोमिटिंग की है स्कूल में 2 बार। तो इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो सो नहीं पाती है, तो इस वजह से उसको ये होता है कि इसके साथ। तो यही वजह है कि मैं स्कूल से आने के बाद सुला देती हूँ उसको, सोकर उठती है तो फ्रेश रहती है, फिर ट्यूशन जाती है, फिर ट्यूशन की पढ़ाई होती है, फिर मदरसा की पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद फारिग होकर अपने वो रूटीन होता है उसका कि कार्टून वगैरह देख रही होती है, अपनी पढ़ाई कर रही होती है। फिर रात को फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर वो सो जाती है। तो मैं इसलिए कहती हूँ सवेरे सो जाओ ताकि नींद पूरी हो, तो ऐसे परेशानी वाली बात ना हो कि नाश्ता करके गई, वोमिटिंग हो गई, पूरा खाना निकल गया, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अब सुबह उसको भूख भी नहीं लग रही होती है, वो खाने कहती मम्मा मुझे नहीं खाना, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको खिलाती हूँ। नहीं बेटा, भूखे पेट रहोगी, कितनी देर तक रहोगी भूखे, तो कुछ ना कुछ खा लो बेटा। तो मजबूरी में खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती, और वो बेचारी मजबूरी में खा लेती कि मम्मा कह रही हैं तो खा लो, तो वो खा लेती है। तो इस वजह से फिर यही होता है जो आज हुआ। बच्चों वाले जो होते हैं उनके साथ बहुत सारे काम होते हैं, पूरे दिन समझ लो इसी तरह से गुजर जाता है, चलते फिरते करते करते, तो कुछ पता नहीं चलता क्या करें क्या नहीं। तो बस बच्चों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, और बच्चे हैं, बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी तो फिर वो ही अच्छे रहेंगे। बच्चों की सेहत का भी ख्याल करना चाहिए सबको, जिनके बच्चे हैं, और करते भी होंगे।
लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, अपने काम खुद से कर लेते हैं। छोटी बेटी है, वो भी वॉशरूम वगैरह जाने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है उसको, लेकिन वो खुद से चली जाती है। फिर तो थोड़ा बहुत बच्चों पे भी ध्यान रखना होता है कि क्या कर रहे हैं बच्चे, नहीं कर रहे, क्या खा रहे नहीं खा रहे, तो फिर उनके ऊपर भी ये हम पर भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को देखना। बस इसी तरह से मेरा दिन गुजर जाता है, बच्चों में, खाने पकाने में, घर की सेटिंग वगैरह, घर देखना, इधर उधर सारे कामों में बस टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता सुबह से रात कब हो गई। और फिर उसके बाद अभी मैं नाश्ता ही बना रही थी, नाश्ता बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी, खुद भी थोड़ा सा खा लूँगी ताकि फिर आगे काम कर सकूं। फिर मैं नाश्ता करने के बाद फिर मैं खाना बनाई थी, मैंने खाना बनाया था रात को, मैंने बनाया था सॉरी, रात के लिए मैंने बनाया था आलू चावल बनाया था मैंने तो आलू चावल बनाए थे मैंने, और उसमें चने की दाल डाल दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना जायका हुआ, पूरा ख़त्म हो गया माशाल्लाह से, बहुत जायका हुआ था, अच्छा लगा खाने में। तो मतलब कि लेट नाश्ता किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज दोपहर में क्या खाएं। तो कल की बिरयानी रखी हुई थी, तो कल रात की बिरयानी, कल दोपहर की बिरयानी थी, रात में तो मैंने चने की मसूर की दाल लौकी बनाई थी, तो वो दोपहर की बिरयानी रखी हुई थी, तो उसको मैंने गर्म किया, बच्चों को खिला दिया और ख़ुद भी खा लिया थोड़ा सा। फिर इधर में फिर रात के लिए मैंने ये जी माशाल्लाह मेरा बेटा बात कर रहा है। किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी। किसकी है? मेरी। किसकी गाड़ी है? मेरी। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? अपना नाम तो बताओ, किसकी गाड़ी है? मेरी। नाम बताने बोल रहे हो। मेरी गाड़ी। आयुष्मान की गाड़ी है, आयुष्मान की। किसकी गाड़ी है?